हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अंक में। बच्चों, पिछले अंक में हमने साधारण ब्याज और प्रतिशत पर चर्चा की थी और आज के इस अंक में हम लोग जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो आइए जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो जब किसी धन पर ब्याज लगाया जाता है तथा हर निश्चित समयावधि के बाद प्राप्त ब्याज को भी मूलधन में जोड़कर अगली अवधि का ब्याज निकाला जाता है। तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो बच्चों, ये तो परिभाषा की बात हो गई कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, और लिखित रूप में आपने ये समझ लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं कि जब किसी धन पर एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है तथा हर निश्चित समय के बाद प्राप्त ब्याज को भी मूलधन में जोड़कर अगली अवधि का ब्याज निकाला जाता है, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इसे हम प्रायोगिक रूप से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए, यदि हमने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये का उधार दिया, ठीक है, तो ये हमारा जो मूलधन हो गया वो 1000 रुपये हो गया, ठीक है। और हमने यदि 2 वर्षों के लिए हमने उसे यह ब्याज दिया है, तो समय हमारा क्या हो गया, 2 वर्ष हो गया। और दर जो है, ब्याज की दर हमने क्या रखी है, 5% वार्षिक, ठीक है। तो अगर इसका हम साधारण ब्याज निकालते तो हम क्या करते, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी 1000 गुणे दर आपकी 5%, समय हो गया 2 वर्ष और बटे 100 कर देते। तो यहाँ सरल करने पर 10 × 5 = 50 दूना 100, यानी 2 वर्ष का कुल जो ब्याज मिला वो 100 रुपये ही मिलता, ठीक है। अब अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे और पहले वर्ष के ब्याज में मूलधन को जोड़कर दूसरे वर्ष का हम मूलधन प्राप्त कर लेंगे, और दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो पहले वर्ष के मूलधन से कुछ बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम दोहराते हैं, और जब हम 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो मूलधन यही होगा, दर यही होगा, समय 1 लेंगे और बटे क्या करेंगे, 100, ठीक है। सरल करने पर 10 × 50, पहले वर्ष के अंत में 50 रुपये का ब्याज मिला। तो अब नया मूलधन जो हो गया वो कितना हो गया, पहले 1000 था, अब हमें 50 रुपये ब्याज मिल गया है। तो ये मिश्र धन हो जाएगा, लेकिन अगले वर्ष के लिए यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन, ठीक है। अब इस मूलधन पर हमें दूसरे वर्ष पर ब्याज मिलेगा, तो फिर से हम ब्याज ज्ञात करेंगे दूसरे वर्ष के लिए, तो हमें मिलेगा मूलधन 1050 गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। 1 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 5 दूना 10, 105 का आधा करना है, तो ये 52 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल ब्याज कितना मिला आपको,
कुल ब्याज जो मिला वो हो गया, पहले 50 रुपये प्राप्त किया आपने, फिर 52 रुपये 50 पैसे, यानी कि आपको कुल 102 रुपये 50 पैसे का ब्याज मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि साधारण ब्याज यदि हम 2 वर्षों का ज्ञात करते तो केवल 100 रुपये ही मिलते, और हमने जब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया तो 102 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे हमें अतिरिक्त राशि मिली है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समान मूलधन के लिए समान समय और समान दर पर साधारण ब्याज जो मिलता है वो सदैव चक्रवृद्धि ब्याज से कम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें अधिक प्राप्त होगा और साधारण ब्याज जो है वो कम प्राप्त होगा। तो इसके कुछ फार्मूले भी हैं, ये तो हमने इस विधि से ज्ञात किया कि बार बार हम हर साल का, हर वर्ष का साधारण ब्याज निकालते जाएंगे और लास्ट में कुल ब्याज जोड़ लेंगे तो ये कुल ब्याज हमको प्राप्त हो जाता है। ये एक सामान्य तरीका है, और एक जो फार्मूला है, जो सूत्र है, उससे आप डायरेक्ट एक ही बार में कितने भी वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कुछ सूत्र को देख लें। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज, अब इसमें पहला जो सूत्र होता है वो मिश्रधन का होता है। मिश्रधन, मिश्रधन को हम अमाउंट कहते हैं A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ये पहला सूत्र है, जहाँ A जो है आपका मिश्रधन है, P को हम क्या कहते हैं, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और R जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। ठीक है, और जो N होता है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि इसे हम समय कहते हैं। ठीक है, समय अंतराल या फिर समय। तो यहाँ से जब आपको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को हम शॉर्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट या शॉर्ट में CI लिखते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI कैसे प्राप्त होगा, इस मिश्रधन में से मूलधन को आप माइनस कर लेंगे। तो इस फार्मूले से आपको मिश्रधन मिल जाएगा, और जो मूलधन आपका पहले से दिया हुआ है उस वैल्यू को मिश्रधन में से घटाने पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो ये सिंपल फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और आपको इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, या फिर आप ये कह लें कि इसी सूत्र का प्रयोग करके हम डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं। तो A का मान क्या था, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N माइनस P हो जाएगा। P को आप कॉमन कर लीजिए, तो P इंटू छोटे कोष्ठक में हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 पावर N, और यहाँ आपने P कॉमन कर लिया तो -1। तो ये आपका मेन फार्मूला है CI ज्ञात करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर N -1। तो इससे आप बिना मिश्रधन निकाले डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और भी फार्मूले हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। तो जैसे पहला सूत्र हमने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, ये होता है P इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर N -1। ठीक है, ये कब आप प्रयोग करेंगे, जब पूरे वर्ष आपका जो है दर, ब्याज की दर समान रहेगी। ठीक है, और यह जो है दर आपकी वार्षिक रहेगी। दूसरा है जब ब्याज प्रति छमाही देय हो। जब हर 6 महीने पर ब्याज की गणना की जाएगी तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 200, और पूरे के पावर में क्या हो जाएगा 2N, और यहाँ -1। क्योंकि जब भी आप दर की गणना करेंगे तो दर अगर वार्षिक दी है तो छमाही पर आप गणना कर रहे हैं तो दर को हम आधा करेंगे। तो यहाँ R की बजाय क्या आ जाएगा, R/2 आ जाएगा। वही 2 जो है 100 के साथ मिलकर के 2 गुणे 100 200 हो गया। और जब आप छमाही की गणना करेंगे तो समय तो वही दिया रहेगा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, और वो समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि 1 वर्ष में 2 छमाही, तो जब वर्ष आपका 1 वर्ष दिया है तो यहाँ पर 2N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
और अगर 2 वर्ष दिया है तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से छमाही पर थोड़ा सा फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तीसरा फार्मूला है कि जब ब्याज प्रति तिमाही देय हो, यानी हर 3-3 महीने पर ब्याज की गणना की जाएगी, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होगा वो हो जाएगा P कोष्ठक में 1 प्लस R बटे, अब यहाँ 4 हो जाएगा 400, और पावर क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा और -1, यानी सब कुछ वही रहेगा। जब छमाही होगा तो आपको R/200 और पावर 2n करना है, और जब तिमाही होगा तो R/400 और पावर 4n करना है। तो इस प्रकार से जब आपका ब्याज प्रति तिमाही देय होगा तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की गणना इस सूत्र से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगला सूत्र है कि जब प्रति वर्ष ब्याज की दर बदल जाए, ब्याज की दर बदल जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले वर्ष R1 हम ले लेते हैं, दूसरे वर्ष R2, तीसरे वर्ष R3, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कैसे निकालेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CI बराबर P कोष्ठक में 1 प्लस R1/100 गुणे 1 प्लस R2/100 गुणे 1 प्लस R3/100, और लास्ट में आपको -1 कर देना है। ये 3 वर्षों का हो गया। अगर आपको ब्याज की दर पहले वर्ष R1 थी, दूसरे वर्ष R2 थी और तीसरे वर्ष R3 थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हम इस सूत्र से कर लेंगे। यदि 3 वर्ष से अधिक 4 वर्ष 5 वर्ष दिया हो तो इसी सूत्र को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एक और कोष्ठक बढ़ जाएगा 1 प्लस R4/100, और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, -1 कर देना है। इन तीनों का गुणा एक साथ होगा और लास्ट में -1 करना है। अगला जो सूत्र है बच्चों इसमें कि जब आपका समय भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक का मतलब क्या है कि जैसे समय आपका 1/1/2 वर्ष, ठीक है, या 3/2/5 वर्ष इस तरीके से दिया हो और ब्याज की दर जो है वार्षिक हो, तब हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो उसका सूत्र है वो CI बराबर P और कोष्ठक में हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 पावर n। अगर हम 3/2/5 वर्ष से निकाल रहे हैं तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, और फिर दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस R, और R के साथ ये 2/5 का गुणा होगा, यानी 2 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है, और इसकी घात में 1 ही रहेगी, और यहाँ पर लास्ट में आप क्या करेंगे, -1 करेंगे और ये कोष्ठक बंद कर देंगे। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज, जब आपका ब्याज की दर जो है निश्चित हो लेकिन समय भिन्न में दिया गया हो, तो इस तरीके से हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लेंगे। P बराबर कोष्ठक में 1 प्लस R/100 पावर 3 जो होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पूर्ण दिया, अगर हम 1/1/2 वर्ष के लिए ज्ञात करते तो यहाँ 3 की जगह पे क्या करते, 1 करते, और ये 1/2 कहाँ था, इसके साथ आता दूसरे कोष्ठक में, तो यहाँ 1 हो जाता और नीचे 2 हो जाता, तो R/200 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जब समय आपका भिन्नात्मक दिया होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग आप कर लेंगे। तो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पहला पॉइंट है, साधारण ब्याज के लिए मूलधन सदैव वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी आप साधारण ब्याज निकालते हैं, ठीक है, SI, तो क्या हो जाता है, P × R × T/100, उसमें जो है मूलधन वही रहता है, दर वही रहेगी और समय जो दिया रहेगा वो आप ले लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन नियत अवधि जैसे 3 माह 6 माह जैसे
वर्ष जैसी भी स्थिति हो उसके बाद बदल जाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर अवधि के बाद बदलता रहता है, क्योंकि जो पहले अवधि या जैसे आप तिमाही दिया गया है तो पहली तिमाही के बाद जो आपका ब्याज मिलेगा वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा अगली तिमाही के लिए। अगर आप छमाही ब्याज जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, पहली छमाही के बाद जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन में जुड़ करके अगली छमाही के लिए वो हमारा जो है मूलधन हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन हर अवधि के बाद जो निश्चित अवधि होती है जिसके लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, तिमाही पर, छमाही पर या वार्षिक, तो उसके बाद हर वर्ष के हर अवधि के बाद जो है मूलधन बदल जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि ब्याज में नियत अवधि के बाद मूलधन में जोड़ देते हैं। यह मूलधन पूर्व मूलधन से अधिक होता है। तो जो भी चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालते हैं, जैसे 1 साल के बाद आपने ब्याज ज्ञात किया तो उस ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं, तो अगले वर्ष के लिए वो क्या हो जाता है, मूलधन प्राप्त हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज सदैव साधारण ब्याज से अधिक होता है। ये बात हमने पहले भी बताई आपको कि अगर वही धन है, वही समय है और वही दर है और आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हैं तो उसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज उसी धन के साधारण ब्याज से उतने ही समय और उतने ही दर पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज सदैव बड़ा आएगा। ठीक है। 5वां पॉइंट है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर उस अवधि के साधारण ब्याज का ब्याज होता है। ठीक है। यानी जिस अवधि के लिए आप साधारण ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, जिस अवधि के लिए साधारण ब्याज दे रहे हैं या चक्रवृद्धि ब्याज दे रहे हैं, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो उस अवधि के बीच बीच में जो आपको ब्याज मिला है उनका टोटल जो होता है, जो ब्याज पर ब्याज होता है उसके बराबर होता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो उन ब्याज पर जो ब्याज मिला है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी ध्यान देने योग। तो बच्चों आइए अब हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कुछ उदाहरण के लिए प्रश्न लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न बच्चों, 12,600 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले आप उसे नोट कर लेंगे। जो मूलधन है वो 12,600 रुपये है। ब्याज की दर जो आर है वो 10% है, 10% वार्षिक। ये चीज़ यहाँ जरूर ध्यान देना है कि जो ब्याज की दर दी गई है वार्षिक है, छमाही है या फिर तिमाही है। और समय जो दिया गया है, समय जिसे आप n लिखते हैं, n कितना है, 2 वर्ष। ठीक है। 2 वर्षों के लिए आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला से ज्ञात कर लेंगे, CI बराबर P का मतलब हो गया 12,600 और गुणे कोष्ठक में 1 प्लस R आपका 10 हो गया बाई 100 टू पावर n यहाँ पर 2 हो जाएगा -1। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n-1। तो इसे सरल कर लें, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12,600 गुणे कोष्ठक में 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर -1। ठीक है। और सरल करेंगे तो 12,600 गुणे ये 10 एकम 10 और 1 11/10 हो जाएगा और 11/10 का स्क्वायर जब करेंगे तो 121/100 हो जाएगा, -1 सरल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12,600 गुणे 121 -100/100, यानी ये हो जाएगा 12,600 गुणे 21/100। तो ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, बचा आपका 126 गुणे 21। इसका आप गुणा कर लेंगे तो गुणा करने के बाद आपका आ जाएगा 2,646 रुपये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 वर्षों के लिए। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि 1 लाख रुपए पर 4% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने के लिए त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको संयोजित होने वाली राशि यानी कि अमाउंट ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI भी ज्ञात करना है। तो P आपको दिया गया है कितना है, 1 लाख रुपए।
ये आपका मूलधन है, ठीक है। आर जो ब्याज की दर है वो 4% है। समय जो एन है वो कितना है, 9 महीने है, ठीक है, 9 माह दिए गए हैं, ठीक है। चाहे तो इसे वर्ष में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली राशि आपको ज्ञात करनी है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटे त्रैमासिक में हम क्या करते हैं 400 करते हैं। अब पावर क्या करेंगे 4n करेंगे, ठीक है। यहाँ जो n दिया गया वो माह में दिया गया, इसे हम वर्ष में बदल लेंगे। तो वर्ष बदलने के लिए हम क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 ईयर, ठीक है। 3/4 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए 1 लाख ये हो गया, ठीक है। 1 लाख प्लस 1 गुणे 1 प्लस आर हमें 4 लेना है बट्टे 400 करना है, और घात में क्या हो जाएगा 4 गुणे n की जगह पर 3/4, या 4 और 4 कट जाएंगे, यहाँ से 4 इससे कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलने वाला है 1 लाख, ठीक है, गुणे 1 प्लस 1/100 पावर में क्या आ गया 3, ठीक है। अब इसको और सरल कर लें, 1 लाख गुणे ये हो जाएगा 101 बट्टे 3 पावर क्या हो गया 3, ठीक है। और सरल करेंगे, गुणे 101 बट्टे 100 होगा, यहाँ पर 101 बट्टे 100 होगा। तो 101 बट्टे 100 को जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.01, पावर क्या मिल गया 3 मिल गया। अब इसका आप गुणा कर लेंगे तो गुणनफल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 103030.10, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 1,03,030 रुपये 10 पैसे। ये क्या आ गया, ये आपका अमाउंट यानी संयोजित होने वाली राशि आ गई। और चक्रवृद्धि ब्याज जो CI ज्ञात करना है उसके लिए आप क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, यानी 1,03,030 रुपये 10 पैसे में से 1 लाख रुपए को घटा देंगे। घटाने पर क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 3,030 रुपये और 10 पैसे। तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। एक उत्तर यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा उत्तर यहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये आपकी संयोजित राशि हो गई और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न थे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।